धरनाएं की गई, तो कहीं पर प्रदर्शन किया गया, तो कहीं पर ज्ञापन पत्र सौंपे गए। कारण ये था कि कल श्रमिक दिवस था और इस दिन सभी जो कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने खड़े हुए थे। इनका साफ तौर पे यही कहना था कि सरकार की तरफ से वादे और दावे तो तमाम किए जाते हैं, लेकिन इनकी समस्याओं के हल के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता है। सरकार लगातार बहुत सारी बातें करती है और सरकार का यही कहना था कि अब उत्तर प्रदेश में किसी भी कर्मचारी, शिक्षक को किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि इन 8 साल बेमिसाल में जो उत्तर प्रदेश के तमाम संविदा आउटसोर्सिंग के कर्मचारी, शिक्षक थे, वो तिल तिल अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनका यही कहना था कि किसी भी तरह से उनकी सभी समस्याओं का हल कर दिया जाए। सरकार की तरफ से ये तो आश्वासन दिए जाते थे कि उनकी समस्याओं का हल कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार समस्याओं के हल के लिए कोई कदम नहीं उठाती थी। फिलहाल आपको बता दें कि कल श्रमिक दिवस था और कल तमाम जो संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों, शिक्षकों के संगठन है, वो सभी काफी सारे कार्यक्रम कर रहे थे। कहीं पर ज्ञापन पत्र सौंपे गए, तो कहीं पर कार्यक्रम किए गए और इसी कड़ी में कल उत्तर प्रदेश में एक संगठन के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम किए गए। हर एक जिला में ज्ञापन पत्र सौंपने का काम किया गया है, सभाएं भी की गई है और इस विषय में बताते हुए प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। विजय विद्रोही जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार और आभार आपका, धन्यवाद। विजय विद्रोही जी, जैसा कि आपके द्वारा अवगत कराया गया था कि 1 मई को श्रमिक दिवस के अवसर पर आप लोग बहुत सारे कार्यक्रम प्रदेश में करने वाले हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कल के कार्यक्रम किस प्रकार के रहे हैं, क्या कुछ कर्मचारियों का कहना था, क्या कुछ आप लोगों ने नया किया है और किस तरह के कार्यक्रम किए गए हैं? पूरे प्रदेश में कार्यक्रम लगभग विभिन्न हिस्सों में संगठित और असंगठित क्षेत्रों में, स्कीम वर्कर्स के क्षेत्रों में सब जगह कामगारों ने अपने अपने तरीके से कल मई दिवस को सेलिब्रेट किया है और अपने हक और अधिकारों के लिए जिन लोगों ने शहादतें दी थी उनको श्रद्धांजलि दी, उनको अपना क्रांतिकारी सलाम पेश किया। और वर्तमान समय की जो चुनौती है उसमें एक स्वर से जो पूरे प्रदेश के अंदर जो बात उभर के आई वो ये थी कि जो 44 श्रम कानून भारत सरकार ने खत्म कर दिए हैं और 4 श्रम संहिताएं उसके बदले में बनाई है, तो 44 श्रम कानूनों की बहाली और 4 श्रम संहिताओं को समाप्त करने की मांग पूरे प्रदेश के अंदर हर जगह से उठ करके आई है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के हिस्से से उनकी कल्याणकारी योजनाओं को शुरू करने, घरेलू कामगार महिलाओं के लिए उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए एक आयोग बनाने, इस तरह के भी सवाल आए हैं। स्कीम वर्कर्स के हिस्से में न्यूनतम वेतन, उनकी सामाजिक सुरक्षा, मातृत्व अवकाश जैसे सवाल भी जगह जगह उभरे। तो कुल मिलाकर के मूल जो कल के आंदोलन में मजदूरों पर जारी जो हमला है और खास तौर से उनको मिले हुए जो संवैधानिक अधिकार है उनमें वर्तमान सरकारों द्वारा जो कटौती की जा रही है, इस कटौती के खिलाफ काफी गुस्सा देखा गया और जगह जगह लोगों ने खास तौर से अपने जो कानूनी अधिकार उन्हें हासिल थे उनको बहाल करने की मांग पुरजोर ढंग से उठाई। और आने वाले 20 मई को भी जो हड़ताल होने जा रही है वो निश्चित तौर से कल जो सवाल उठे हैं इन्हीं सवालों को आगे बढ़ाते हुए 20 तारीख को जो 20 मई को एक राष्ट्रीय हड़ताल में इस आंदोलन की परिणति होगी। जी विजय विद्रोही जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कल के कार्यक्रम में कर्मचारियों का जोश किस तरह से देखने को मिला, क्योंकि कल के कार्यक्रम के जोश के आधार पर ही देखा जा सकता है कि 20 मई का कार्यक्रम किस प्रकार का होगा। देखिए, एक बात ये समझ लीजिए कि कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहता है मजदूरों के लिए और वो विभिन्न हिस्सों के मजदूर कल का दिन बहुत जोशो खरोश के साथ बनाते हैं, नई ऊर्जा ग्रहण करते हैं। तो कल निश्चित तौर से वर्तमान समय की जो फासिस्ट दौर की जो चुनौती है, एक पूंजीवादी घोर मजदूर विरोधी निजाम जब देश की गद्दी में बैठा हो तो मजदूरों की कार्यशैली में, मजदूरों के आंदोलनों में निश्चित तौर से एक नई धार देखने को मिलती है। तो कल भी जो चीज देखने को मिली, जगह जगह लोगों ने जुलूसों के माध्यम से, प्रदर्शनों के माध्यम से, सभाओं के माध्यम से पुरजोर ढंग से अपने सवालों को उठाया है और गजब का जोश कल देखने को मिला। और निश्चित तौर से 20 मई की अभूतपूर्व हड़ताल उत्तर प्रदेश में खास तौर से होने जा रही है। जी विजय विद्रोही जी, कल के कार्यक्रम के बाद अब सीधे 20 तारीख को कार्यक्रम या बीच में कोई बैठक या कार्यक्रम देखने को मिलेगा? उसके लिए जगह जगह पूरे प्रदेश
इसमें सम्मेलन कन्वेंशन, एकता कन्वेंशन होंगे और इसके प्रचार प्रसार के लिए जगह जगह गोष्ठियां, बैठकें, सभाएं, ये सब एक कार्यक्रम पहले से तय है। तो पूरे प्रदेश के अंदर मजदूरों के मोबिलाइजेशन की एक प्रक्रिया शुरू होगी और जिसमें कि हर जिले के अंदर एक कन्वेंशन एकता के लिए जो है आपसी तालमेल मिलाकर के, चूंकि 10 महासंघों का साझा काल है, तो इस लड़ाई में स्वतंत्र फेडरेशन रहेंगे और 10 राष्ट्रीय महासंघ रहेंगे। तो इन लोगों के बीच में एक बेहतर तालमेल रहे, विभिन्न विभागों के फेडरेशन के साथ एक बेहतर तालमेल रहे, इसके लिए स्वाभाविक है कि बैठकें होंगी, कन्वेंशन होंगे और तैयारी की बैठकें होंगी और इस तैयारी को आगे बढ़ाया जाएगा। इस तरह से इसको एक और बेहतर स्टेज पर ले जाने की कोशिश होगी। जी, विजय विद्रोही जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आभार आपका, धन्यवाद।